अगर किसी लड़की को आप पसंद करते हैं और उसे अप्रोच करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, फिर उससे आप मिलते हैं, बातें करते हैं और कभी कभी आप चाहते हैं कि वो आपकी कोई बात मान जाए, पर हमेशा लड़की आपकी बात मानती नहीं है, तो आप सोचते हैं कि ऐसे कोई तरीका है क्या जिसकी मदद से ये मेरी हर बात मान जाए या कोई खास बात मान जाए। तो आज मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिसकी मदद से लड़की आपकी बात मान जाएगी, क्योंकि ये सारे टेक्निक्स, सारे तरीके साइकोलॉजी के मुताबिक काम करते हैं, साइंस के मुताबिक काम करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कोई लड़की आपकी बात मानती है नहीं मानती है, काफ़ी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप उसके साथ कैसा है। अगर वो आपको पसंद करती है, आपके प्रति आकर्षित है, तो ज़्यादा चांस है कि वो आपकी बात मान जाएगी। अगर आपको पसंद नहीं करती है तो चांस है कि आपकी बात को नहीं मानेगी। तो आपके रिलेशनशिप पे भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। पर इसके बावजूद भी बहुत सारे तरीके हैं, टेक्निक्स है जिसका इस्तेमाल करके आप लड़की को अपनी बात मनवा सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आप किसी लड़की से जब बात करें तो काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, चाहे वो स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे तो कोई भी लड़की आपकी बात को मानने के लिए ज़्यादा तैयार हो जाएगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस लड़कियों के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव क्वालिटी होती है। और कॉन्फिडेंस से दिखता है कि लड़के के अंदर स्ट्रेंथ है, ये हाई वैल्यू इंसान है, तो लड़कियां ऐसे लड़कों को पसंद भी करती है और उनकी बात को आसानी से कम्पैरेटिवली मान भी जाती है। दूसरी बात यह है कि आप असर्टिव बने। असर्टिव वो लोग होते हैं जिन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए लाइफ में, और अपनी बात को किसी और से वो थोड़ा सा जोर देकर मनवा लेते हैं। तो फोर्सफुली आपको कोई बात नहीं मनवानी है, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ, एक एश्योर्डनेस के साथ अपनी बात रखोगे तो सामने वाला आपकी बात को मानने के लिए ज़्यादा तैयार हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई बात आप बनवाना चाहते हैं लड़की से तो आप खुद प्लान करें। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि लड़की आपके साथ कॉफ़ी डेट पे जाए, तो आप लड़की से पूछे नहीं बल्कि आप खुद ही सारा कुछ प्लान करें। आप मन में सोच ले कि इस टाइम में, इस दिन को लड़की को मैं कॉफ़ी डेट पे लेके जाऊंगा, और उसके बाद आप सब कुछ प्लान करने के बाद लड़की को बताएं। क्योंकि लड़कियों के ऊपर अगर आप छोड़ देंगे कि वो खुद प्लान करेगी तो ये उनके लिए काफ़ी टेंशन वाला काम होता है। लड़कियां नहीं चाहती है कि वो कोई प्लान करे, वो चाहती है कि लड़का ही इनिशिएटिव ले और सारा प्लान वो खुद लड़का ही करे। तो अगला तरीका ये है कि आप अगर लड़की से कुछ कहना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट मत करें, आप कमांड दें। तो कमांड वो देते हैं जो अथॉरिटी फिगर होते हैं, और लड़कियां या कोई भी इंसान अथॉरिटी फिगर की बात को आसानी से मान जाता है। लड़की के पास कोई पेन है, आप चाहते हैं कि लड़की आपको पेन दे, तो आप ये मत बोलें कि कैन यू प्लीज गिव द पेन टू मी, आप ये बोलें कि गिव द पेन टू मी। तो ये आप कमांड दे रहे हैं कि गिव द पेन टू मी, मुझे पेन दे दो, ये कमांड है। और ये बोलना कि क्या तुम मुझे पेन दे सकती हो, ये रिक्वेस्ट है। तो आपको रिक्वेस्ट नहीं करना है, आपको कमांड देना है। तो इससे लड़की आसानी से आपकी बात को मान जाएगी। अगला साइकोलॉजी का ट्रिक है एंकरिंग इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी से कोई छोटी बात बनवाना चाहते हैं तो आप पहले कोई बड़ा रिक्वेस्ट करें, फिर वो छोटी बात बड़ा रिक्वेस्ट के सामने छोटी सी दिखेगी, और फिर सामने वाला आपकी बात को ज़्यादा आसानी से मान जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लड़की के साथ आप कॉफ़ी डेट पे जाना चाहते हैं तो आप उसे ये बोलें कि क्या तुम मेरे साथ वेकेशन पे जाओगी, 3 दिन की ट्रिप पे जाओगी। और इसके पहले कि वो कुछ रिप्लाई करे, आप बोले कि चलो छोड़ो, अभी हम चलते हैं कॉफ़ी डेट पे। तो वेकेशन के बारे में सोचने पे उसको लगेगा अरे इतना टाइम निकालना पड़ेगा, मुझे छुट्टी लेके जानी पड़ेगी, कहाँ जाऊंगी मैं, कैसे जाऊंगी, ये सोचते रह जाएगी। लेकिन अगर आप ये बोले कि केवल कॉफ़ी डेट पे चलो तो आसानी से मान जाएगी। तो अगर आपको कोई छोटा रिक्वेस्ट बनवाना है तो आप पहले कोई बड़ा रिक्वेस्ट करें, फिर उस बड़े रिक्वेस्ट के सामने छोटा रिक्वेस्ट छोटा लगेगा और सामने वाला इंसान उस बात को ज़्यादा आसानी से मान जाएगा। अगला साइकोलॉजी का ट्रिक है फुट इन द डोर टेक्निक। तो इसमें क्या होता है कि आप किसी से पहले छोटा रिक्वेस्ट करते हैं और वो सामने वाला अगर छोटा रिक्वेस्ट मान जाए तो उसके बाद आप कोई बड़ा रिक्वेस्ट करते हैं, तो इसमें ज़्यादा चांस होता है कि बड़ा रिक्वेस्ट भी मान जाए, क्योंकि छोटा रिक्वेस्ट ऑलरेडी वो इंसान मान चुका है। आप चाहते हैं कि कोई लड़की आपके साथ वेकेशन पे जाए, आपके साथ घूमने जाए, तो आप सबसे पहले उससे एक छोटा सा काम कराएं। फॉर एग्जाम्पल, उसे बोले कि हम कॉफ़ी पीने चलते हैं, और अगर वो लड़की आपके साथ कॉफ़ी पीने चली गई तो अगले दिन या कुछ दिनों के बाद अगर आप बोलोगे कि मेरे साथ घूमने चलो, तो ज़्यादा चांस है कि वो आपके साथ घूमने चली जाएगी। लेकिन अगर लड़की के साथ आपने कभी कॉफ़ी भी नहीं पिया है तो इस बात की चांस कम है कि वो सीधे आपके साथ घूमने चली जाएगी। अगला ट्रिक है कंसिस्टेंसी टेक्निक। तो होता यह है कि इंसान अपने बिहेवियर में, सोच में कंसिस्टेंसी रखना चाहता है। वो चाहता है कि सामने वालों को दिखाऊं कि मैं जो कहती हूँ वही करती हूँ,
और मेरे सोच में और मेरे करने में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि लड़की को आप कॉफ़ी पीने लेके जाएं तो आप पहले ये पूछें कि क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है, और अगर लड़की ने हाँ बोल दिया तो फिर आप बोलें कि चलो कॉफ़ी पीते हैं। तो फिर चांस है कि वो कॉफ़ी पीने के लिए ज़्यादा आसानी से मान जाएगी, क्योंकि उसने पहले ही बोल रखा है कि उसे कॉफ़ी पसंद है। अगला ट्रिक है कि अगर किसी इंसान का नाम अगर आप लें कोई रिक्वेस्ट करते समय, तो सामने वाला आपकी बात को ज़्यादा आसानी से मान जाता है। तो अगर आप ये बोलें कि मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलो, तो उसका नाम भी आप उसमें ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल आप बोलें कि मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलो निशा, तो चांस है कि वो आपकी बात को ज़्यादा आसानी से मान जाएगी। अगला टेक्निक है यू आर फ्री टेक्निक। तो इसमें क्या होता है कि आप सामने वाले को कोई बात बनाने के लिए ऑप्शन देते हो। उसमें से एक ऑप्शन होता है काफ़ी बेकार और एक अच्छा ऑप्शन होता है, और अच्छा ऑप्शन वही होता है जो आप चाहते हैं कि सामने वाला मान जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई लड़की आपके साथ कॉफ़ी पीने चले, तो आप उसे बोले कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम मेरे साथ मूवी देखने चलो अभी के अभी, या मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलो। तो मूवी देखने के लिए 2.5 घंटे 3 घंटे समय निकालना पड़ेगा उसे, और मूवी पसंद आएगी नहीं आएगी उससे पता नहीं है, और टाइम भी उसके पास है कि नहीं है उसको पता नहीं है। लेकिन अगर आप ये बोलें कि कॉफ़ी पीने चलो मेरे साथ, तो वो आसानी से आपके साथ कॉफ़ी पीने जा सकती है, क्योंकि इसमें 20 से 30 मिनट ही आखिर लगेगा। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल भी आप करके सामने वाली लड़की को अपनी बात मनवा सकते हैं। अगली टेक्निक है स्वीटनिंग द पॉट टेक्निक। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी लड़की से कुछ बात बनवाना चाहते हो, तो आप जो भी उससे बात कह रहे हो उसमें कुछ एक्स्ट्रा आप ऐड कर दो, जिससे उसके लिए आपकी बात को मानना ज़्यादा आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि लड़की आपके साथ कॉफ़ी पीने चले, तो आप उससे बोले कि तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलो, और साथ ही मैं तुम्हें इस शहर का सबसे टेस्टी बिस्किट भी खिलाऊंगा जो सेम कॉफ़ी हाउस बनाता है। तो उसके पास एक्स्ट्रा इंसेंटिव है वहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि उससे लगता है अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे बहुत टेस्टी बिस्किट भी खाने को मिलेगा। तो आपने डील को और अच्छा कर दिया उसके लिए। तो ये टेक्निक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला टेक्निक है अर्जेंसी प्रिंसिपल। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो आप अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। तो इसका आप इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि आप लड़की को बोले कि तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने तुरंत चलो, नहीं तो वहाँ बहुत जल्दी भीड़ हो जाएगी, और अभी वो कॉफ़ी हाउस काफ़ी खाली खाली सा होगा। आप स्कार्सिटी प्रिंसिपल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि मेरे साथ कॉफ़ी पीने अभी तुरंत चलो, क्योंकि वहाँ सीट काफ़ी कम है और सारी सीट जल्दी ही फुल हो जाएंगी। तो इस तरह से आप उसके माइंड में स्कैसिटी क्रिएट कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो आपकी बात को ज़्यादा आसानी से मान जाए। अगला तरीका ये भी है कि आप रिडक्टिव डिकॉय इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप सामने वाले को एक अच्छा ऑप्शन दे जो आप चाहते हैं कि वो पूरा करे, और दूसरा ऑप्शन दे जो काफ़ी बेकार ऑप्शन हो। तो आप लड़की को ये बोल सकते हैं कि या तो मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे तुरंत अभी चलो, या फिर मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलो। तो लॉन्ग ड्राइव पे जाना काफ़ी समय लेता है, और वो लड़की शायद उसके लिए तैयार ना हो उस समय, क्योंकि उसके पास और भी काम होंगे। तो वो कॉफ़ी के लिए ज़्यादा आसानी से मान जाएगी। आप लड़की को अपनी बात मनवाने के लिए सोशल प्रूफ प्रिंसिपल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप ये शो करते हैं कि मैं जो चाहता हूँ वो पूरी दुनिया चाहती है, और ये बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लड़की को बोल सकते हैं कि हम जहाँ कॉफ़ी पीने जा रहे हैं वो कॉफ़ी हाउस बहुत पॉपुलर है, वहाँ बहुत सारे लोग कॉफ़ी पीने आते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा कॉफ़ी वो बनाता है। तो इससे क्या होगा कि लड़की के माइंड में जाएगा कि हाँ, मैं जहाँ कॉफ़ी पीने जा रही हूँ वो काफ़ी सही जगह है, तो मुझे भी जाना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया वहाँ पे आके कॉफ़ी पीती है। तो इन सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप लड़की से अपनी बात मनवा सकते हैं जब आपका उसके साथ रिलेशनशिप शुरू होता है। तो इन टेक्निक्स का इस्तेमाल आप तब भी कर सकते हैं जब वो आपकी गर्लफ्रेंड बन गई हो, क्योंकि ये टेक्निक्स यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में हर इंसान के साथ काम करते हैं, और इनका इस्तेमाल आप कभी भी लड़की से अपनी बात मनवाने के लिए कर सकते हैं। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज में और भी वीडियोस बनाई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।